जिंदगी से क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। जी हाँ, मैं ही आपका चाहता दोस्त राहुल तिर्की और मैं आज इस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। तो गैस मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी एक अनमोल जीवन है जो कि हमारा जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हमें संजो कर रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना हो तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ दोस्त, अपने सुनो, दिल की सुनो, किसी और की तो बिल्कुल ही ना सुनो। और ज़िंदगी बहुत हमारे लिए बहुत ही अनमोल हिस्सा होता है। ज़िंदगी के एक वसूल है, अपनी सुनो, दिल की सुनो, दूसरे की बिल्कुल ना सुनो। अगर आप ज़िंदगी में, अगर लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वही चीज़ करो जो चीज़ में आपका टैलेंट हो, जो चीज़ में आप उसमें रुचि रखते हो, जिसमें आपको उसमें हॉबी है, वही चीज़ करो। अगर वो चीज़ में आपको काम करने में क्षमता नहीं है, आपको वो चीज़ करने में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर उसको आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप चाहते हो कि मैं उस चीज़ को लेके मैं आपका अपना करियर बनाऊं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, हर एक चीज़ में करियर बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं अगर आप जिस चीज़ में रुचि रखते हैं वो चीज़ करने में आपका क्षमता है, वो चीज़ करने के लिए आपकी चाह है, अगर उसमें आप 100% अगर मेहनत और लगन देंगे तो आप अपने कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकते हैं दोस्त। सो मेरा तो यही मानना है, मैं अपने सुनता हूँ, किसी और के नहीं सुनता हूँ, चाहे वो इर्द गिर्द वाले कुछ भी सोचे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से जिंदा रहूँगा, जीवित रहूँगा। और क्या बोल सकता हूँ, दूसरे के तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। दूसरा जो चीज़ भी आप कर रहे हैं वो चीज़ में लोगों का बस यही राय होता है, बस उसका सोच होता है गिराना। लोगों का काम है हज़ारों किस्म का बोलना और आपके ज़िंदगी में बाधाएं उत्पन्न करना। तो गाइस, ऐसे लोगों को क्यों सुनते हैं? ऐसे लोगों को सुनना ही नहीं चाहिए जो हमारे जीवन में दखल दे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कामयाबी हासिल हो ही जाता है दोस्तों। ज़िंदगी का यही तो रीत है, यही तो प्रीत है जो कि आसानी से कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं आप। यदि आप उस चीज़ को अगर आसानी से अचीव कर लेते हैं तो उसे मज़ा ही क्या है। अगर जिस चीज़ को आप आसानी से अचीव करते हो तो उसका वैल्यू कम हो जाता है दोस्तों। अगर आप उस चीज़ को मेहनत और लगन से अगर वो चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है और आपको वो चीज़ को करने में मज़ा भी आता है। सो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ लगन और मेहनत से ही कामयाबी होता है। सो दोस्तों, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप कुछ भी करें, आप उसमें दिल से करें, मन से करें और उसमें आप 100% दीजिए। एक न एक दिन आप ज़रूर उस मुकाम तक आप ज़रूर पहुंचेंगे। सो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या बोलूँ, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम जिस चीज़ के बारे में कुछ कर रहे हैं सोचते हैं, अक्सर वो चीज़ पूरा नहीं होता है। तो हर चीज़ पूरा नहीं होने की वजह होता है हमारी जो मेहनत होती है, जो लगन होती है, उसमें हम 100% वो नहीं दे पा रहे हैं। हम तन और मन से हम वो चीज़ को कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम नाकामयाब हो जाते हैं। तो गाइस, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, दिल से करें और उसमें समय दें। और इसी मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, बार बार जीतने से अच्छा है कभी कभी हार भी लेनी चाहिए, क्योंकि हारने से आपको उस गलती का एहसास होता है, सुधरने का प्रयास किया जाता है और उस गलती को सुधारने के लिए छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए हम उसको बड़ी ही गहनता से के साथ सोचते हैं कि हमने क्या गलती करी है। अगर उस गलती का कुछ वैल्यू नहीं है, उस चीज़ को हम गौर ही नहीं कर पाए तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं दोस्त। सो दोस्तों, कुछ गलती हमें सीख के लिए भी होती है, सुधरने के लिए भी होती है। वो
कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम हार जाते हैं किसी चीज़ से, हमको निराश होना पड़ता है। हालांकि दुख होता है कुछ पल के लिए, 5-10 मिनट के लिए या फिर कई दिनों के लिए, लेकिन अगर उस गलती का हम सुधार के, जब हम वही चीज़ में सुधार पूरी तरह से ला पाते हैं, तब उस गलती का हमें वैल्यू पता चलता है कि हमने क्या गलती करी है। और उसमें जो मज़ा है ना गलती सुधार करने के बाद, मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्त। और ये चीज़ आप में भी गुजरी होगी। अक्सर तो मेरे साथ तो ऐसा तो हुआ नहीं है कभी, लेकिन अगर होगा भी तो पता चल जाएगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ, हर बार की तरह हम एक चीज़ में करते करते वही चीज़ में बहुत ही तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ठोकरें बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसी चीज़ से हम हार जाते हैं। अपने आप में तरस आता है कि भाई इतना मैं मेहनत करा फिर भी कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी कमी होती है, जो कि हम अपने आप के अंदर झांकते नहीं हैं कि मेरे में क्या कमजोरी है, क्या चीज़ उस चीज़ में गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी है अपनी कमजोरी से और अपनी ही चाह से होती है, जो कि कभी हम अपने आप में गिर जाते हैं, वो भी अपनी ही गलती से, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हमने क्या गलती करी है। हमारे लाइफ में बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे करियर के बारे को लेकर कुछ अच्छे राय देते हैं। तो मैं तो यह सोच है कि दुनिया में अगर सच है तो झूठ भी है, और कुछ अच्छा ही है तो बुराई भी है। कुछ ऐसे थॉट्स वाले, ऐसे नेगेटिव थिंग्स करने वाले हमारे जो इर्द गिर्द के जो इंसान रहते हैं, जो आपको गिराने के बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे उठाने का प्रयास करते हैं। बट कुछ कम ही ऐसे लोग होते हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए कुछ सहारा देते हैं। 100% में मुझे लगता है कि 80% लोग नेगेटिव थिंक करने वाले रहते हैं, नेगेटिव विचार रहते हैं उनके, और 20% कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छे के लिए बोलेंगे। सो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी हमारी है, अपने तरीके से जिए और ऐसे लोगों से वार्तालाप ना करें जो कि आपके बारे में कुछ गलत थॉट्स रखते हैं, गलत थिंग्स रखते हैं। अगर उस माहौल में आप रहते हैं, आपको पीठ पीछे बहुत तरह से बोलते हैं, हालांकि आपके सामने सही चीज़ बोलेंगे, ऐसा करता है वैसा करता है, आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन किसी दूसरे के पास जाएंगे वह आपके पीठ पीछे बुराई ही करते हैं। सो दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में हर एक तरह के लोग पाते हैं, तो ऐसे इंसान से आप दोस्ती कीजिए जो कि आपके लाइफ के बारे में सोचे, आपके लिए सोचे और आपके भविष्य के लिए सोचे, और अच्छे अच्छे आपको राय दें, विचार दें। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसे इंसान से दोस्ती करता हूँ जो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हालांकि मेरे बहुत सच बात ये है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हालांकि सभी सही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को भी गलत बोल रहा हूँ, वो भी सही है अपनी जगह और मैं भी सही हूँ। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी में आए हो तो नए नए दोस्त बनाने चाहिए, ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्त भी नहीं बनाना चाहिए जो उनको आप जानते नहीं हो, उनको आप किसी भी एंगल से पहचानते नहीं हो, बस बात भी हाय हेलो भी, ऐसे में दोस्ती नहीं करना चाहिए। उसकी भावनाओं को समझो, वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, तभी आप उनसे दोस्ती कीजिए। और क्या बोल सकता हूँ दोस्त, और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता हूँ। सो आज के लिए मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये जो मेरा एडवाइस था, कुछ भी था, मेरे विचार से जो भी था, मन के बात जो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करी, ये आप लोग को कैसा लगा नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों का हमारे वीडियो शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए हमें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड लव यू ऑल।